नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। इस क्लास में मैं आपको रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन पिछली बार रेलवे के एग्जाम NTPC और ग्रुप डी में पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, देखिए भारत आम, यानी कि जिस हिसाब से देखिए भारत के लिए आम लिखा है और फिर न्यूजीलैंड के यहाँ क्या होगा। देखिए यह क्वेश्चन हमेशा इस तरह से, इसका संबंध इसके साथ होता है और इसका संबंध इसके साथ होता है। इस तरह से ये क्वेश्चन होते हैं। जैसे भारत आम, आपको पता है भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो क्या है, आम है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। ये आपको नॉर्मल बातें हैं, ये आपको याद होना चाहिए। और ये न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय फल क्या है, सेब, कीवी, अंगूर, केला, कौन सा है आप? न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय फल कौन सा है आप? न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय फल है कीवी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, यह आपको बताना है। देखिए यहाँ 16 लिखा है और यहाँ 22 लिखा है, यानी कि 16 से 22 बना है। इसी हिसाब से 36, यहाँ 36 लिखा है और यहाँ क्वेश्चन मार्क है, 36 से यहाँ क्या आएगा। अगर हम देखें, देखिए यहाँ 16 है और यहाँ 22 है। अगर 16 में हम +6 कर दें तो ये 22 बन जाएगा। इसी हिसाब से हम 36 में +6 करें, 36 में +6 करें तो ये बनेगा 42, ये बनेगा 42। लेकिन 42 तो ऑप्शन में है ही नहीं, 42 तो किसी ऑप्शन में है ही नहीं, यानी कि यह तरीका फेल हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट करके लिख लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में बार बार पूछा गया है और बहुत से लोगों पे ये क्वेश्चन नहीं होता है। जिन्हें ये तरीका आता है वही लोग ये क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्या है, 4 का स्क्वायर होता है और ये 36 का स्क्वायर है। ये 4 का स्क्वायर है और +2, इसमें 2 कर दें, 4 के स्क्वायर में ये 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है और इसमें +2 कर दें और इसमें ये हम 16 में जोड़ दें, ये हम 16 में जोड़ दें। देखिए इस तरह से 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है और हम इसमें +2 कर दें और फिर ये 16 में जोड़ दें और ये 16 में जोड़ दें हम, तो ये बन जाएगा आपका 22। ये बन गया 22, यानी कि 4 और 2 6 और 16 22। इस हिसाब से आपका ये क्या है, 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, ठीक है। इसमें हम +2 कर दें, जैसे हमने यहाँ पर 2 करा प्लस यहाँ 2 करा, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर क्या था, 16, और फिर 6 का स्क्वायर क्या है, 36, और हम इसमें +2 करें, जैसे हमने यहाँ 2 करा और +2 कर दें और फिर हम 36 इसमें जोड़ दें। अब 36 जोड़ दिया तो ये बनेगा हमारा 44, ये बनेगा 44, 42 और 2 44, ये बनेगा 44, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी हमने क्वेश्चन करा कैसे, ये क्या है, 16, 4 का स्क्वायर है, 4 लिखा और प्लस इसमें 2 जोड़ा और फिर हमने 16 को जोड़ दिया इसमें, 16, तो ये 22 बना था। इस हिसाब से 36 क्या है, 6 का स्क्वायर है, तो हमने 6 जोड़ा और जिस हिसाब से हमने यहाँ 2 प्लस करा था, फिर हमने यहाँ भी 2 प्लस करा और फिर हमने यहाँ ये 36 इसमें जोड़ दिया, तो ये बन गया 44, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में किन्हीं दो संख्याओं को आपस में परस्पर बदलकर दिए गए समीकरण को सही कीजिए। यानी कि आपको कोई भी ऑप्शन उठाना है, ठीक है। आपको ये समीकरण गलत दिया गया है, इसे सही करना है, यानी कि आपका जो आंसर आएगा 28 आएगा, लास्ट में आपका आंसर 28 आना है। तो कौन से दो अक्षरों को बदलकर ये आंसर सही होगा। देखिए मैं आपको राय दूंगा, जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले कर आपके सामने मिले तो अब उल्टी तरफ शुरू करना, ऑप्शन डी से शुरू करना, फिर सी से शुरू करना। अधिकतर इस क्वेश्चनों के आंसर या डी या सी में छुपे हुए होते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर डी को उठाएं हम।
क्योंकि हमें दोनों बदलना है, जहाँ 4 है वहाँ 6 करना है, जहाँ 6 है वहाँ 4 करना है। अगर हम 4 की जगह 6 करेंगे यहाँ पर ही, तो देखिए अगर हम 4 की जगह 6 करेंगे तो ये 3 है और ये माइनस का 6 हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा माइनस में आएगा, हमारा आंसर माइनस में आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। और ऑप्शन नंबर सी को ले लो आप। सी को, जहाँ 3 है वहाँ 8 करना है, जहाँ 8 है वहाँ 3 करना है। अब जहाँ 8 है यहाँ 3 करना है आपको, और जहाँ 3 है वहाँ 8 करना है। अब हम कर लीजिए, जब से करेंगे इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे, हम 3 से डिवाइड, 3 से ये गया 2 बार में, 3 दूनी 6, 2 बार में गया, और ये 8 में से 4 गए तो ये 4 ही बचेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 12 दूनी 24, और 24 4 प्लस 28, यानी कि आपका जो राइट आंसर निकलेगा वो ऑप्शन नंबर सी से निकलेगा। इसलिए मैंने आपसे अभी कहा था कि आप ऑप्शन नंबर डी से स्टार्ट करें तो आपका आंसर आपको जल्दी मिल जाएगा। अगर आप ऑप्शन नंबर ए से स्टार्ट करते तो आपको ए करना पड़ता, फिर बी करना उठाना पड़ता, फिर यहाँ आके सी में आप करते तो आपको सी राइट निकलता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन वेन डायग्राम का है। इस तरह का क्वेश्चन रेलवे में अक्सर पूछा ही जाता है कि आप एग्जाम में ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ये आप अपने दिमाग में रिपीट कर लो। अब हमें कथन दिया गया, क्वेश्चन फर्स्ट में कह रहा है सभी कुर्सियां मेज है, यानी कि हमने कुर्सियों को लिखा के से, ये सभी कुर्सियां हैं, ये क्या है, मेज है, इस ये हो गई हमारी मेज। फिर मेज को लिख दिया एम से। फिर आगे कह रहा है कुछ कुर्सियां पेंसिल हैं, कुछ कुर्सियां पेंसिल हैं, तो कुछ कुर्सियां हैं वो क्या होंगी, पेंसिल होंगी। ये इस तरह से वेन डायग्राम बनेगा। पेंसिल को लिख दिया पी से। अब आपको इसे हल करना है, आपको निष्कर्ष को जो दिया है उसमें देना। आपसे कह रहे हैं सभी मेज कुर्सियां हैं, यानी कि जो सभी मेज हैं कुर्सियां हैं। देखिए मेज क्या है, बाहर है आपकी, और कुर्सियां क्या है, अंदर है। तो सभी कुर्सियां तो मेज हैं, लेकिन मेज सभी मेज कुर्सियां नहीं है, यानी कि पहला वाला आपका गलत हो जाएगा। अब सेकंड में क्या चलते हैं हम। सेकंड में कुछ पेंसिल कुर्सियां हैं, जो कुछ पेंसिल हैं कुर्सियां हैं। अब देखिए ये कुर्सियां हो गई और ये पेंसिल का डायग्राम, ये वाला बैंड डायग्राम बनाई इस तरह से, ये कुर्सियां और पेंसिल का बनाई, यानी कुछ कुर्सियां पेंसिल हैं, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा, सॉरी नंबर सेकंड हमारा सही हो जाएगा। कुछ कुर्सियां पेंसिल हैं, यह सही है। ये कौन से में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। केवल निष्कर्ष सेकंड सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए इस क्वेश्चन, ये तो रेलवे में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ बात कैसे कह रहे हैं, कथन आपके सामने दिए गए, कथन दिया गया है भारत के गौरव में अतीत का सर्वोत्तम उदाहरण पश्चिम में आयुर्वेदिक औषधियों की बढ़ती हुई लोकप्रियता है। अब निष्कर्ष आपके सामने दिया है, फर्स्ट दिया गया आपसे कह रहे हैं आयुर्वेदिक औषधियां भारत में लोकप्रिय नहीं है। देखिए इस तरह की बात कथन में नहीं दी गई है कि लोकप्रिय नहीं है, यानी कि ये वक्त तो फर्स्ट तो गलत हो जाएगा। अब सेकंड में आपसे सेकंड में कह रहा है भारत में एलोपैथिक औषधियां लोकप्रिय नहीं है। अब देखिए इस तरह की कोई बात भी नहीं दी गई है, एलोपैथिक औषधियां भारत में लोकप्रिय नहीं है, कथन में इस तरह की कोई भी बात यहाँ नहीं दी गई है, तो यानी कि सेकंड भी गलत हो जाएगा, सेकंड भी गलत हो जाएगा। तो इसमें आप जो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा, ना तो फर्स्ट निकलता है और ना ही सेकंड निकलता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है चीन, भारत, एशिया, इनका वेन डायग्राम बनाया, किस तरह से आपका वेन डायग्राम बनेगा। देखिए आपका चीन और भारत, आपका चीन है और भारत है और एशिया। देखिए यह बनाया हमने
चीन का वेन डायग्राम, और ये बनाया भारत का वेन डायग्राम। चीन और भारत किसके अंदर आते हैं? अगर आपको थोड़ा सा भी भूगोल की नॉलेज है, ठीक है, तो आपको पता होगा चीन और ये भारत किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं एशिया के अंदर। इस तरह से वेन डायग्राम रहेगा। अब इस तरह का वेन डायग्राम कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है किसी स्थान से चलन शुरू कर एक आदमी 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को बोलने से आपको दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आप हमेशा याद रखना, ऊपर होता है आपका उत्तर और नीचे होता है दक्षिण, और ये होता है आपका पूर्व, और इस साइड होता है आपका पश्चिम। ये आपको नॉलेज है तो आपका क्वेश्चन कभी आपका गलत नहीं होगा। तो आपसे कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसी स्थान से चलन शुरू कर आदमी 3 किलोमीटर पूर्व की ओर गया। मान लिया आदमी यहाँ पर है, आदमी यहाँ पर है और पूरब किधर है? इस साइड में, तो वो जाएगा 3 किलोमीटर पूरब की ओर। यहाँ से गया 3 किलोमीटर पूरब की ओर। फिर क्वेश्चन आपसे कह रहा है 3 किलोमीटर पूरब की ओर गया और बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, यानी कि बाएं जब मुड़ेगा तो ऊपर साइड में मुड़ेगा, और बाएं यहाँ मुड़ा तो 4 किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर चला। फिर वह बाएं मुड़कर सीधे चलता है, मतलब बाएं मुड़कर 45 डिग्री सीधे चलता है। देखिए, आपको पता है 45 डिग्री कहाँ जाएगा? ये सीधे हो गया और यहाँ से ये रहेगा, तो 45 डिग्री में मुड़ेगा इस तरह से, यहाँ को इस तरह से जाएगा, यहाँ को 45 डिग्री, यहाँ से वो मुड़ा 45 डिग्री, 45 डिग्री मुड़ा और सीधे चला ऊपर को। मतलब अब वो जा रहा है इस दिशा में, इस दिशा में सीधा जा रहा है, इस दिशा में सीधा जा रहा है। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है, यानी कि अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है, यह क्वेश्चन आपसे कह रहा है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को अगर देखें तो आपका ये देखिए, यहाँ तो ये ऊपर है क्या है? उत्तर। ये हो जाएगा आपका उत्तर, और नीचे क्या हो जाएगा? दक्षिण, और ये क्या हो जाएगा? पूर्व, और ये आपका हो जाएगा इधर पश्चिम। तो वो इन दोनों के बीच में जा रहा है, इन दोनों के बीच में जा रहा है। तो वो किस दिशा में जा रहा है? वो जा रहा है उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ये उत्तर हो जाएगा और ये पश्चिम हो जाएगा, ये उत्तर हो गया और ये पश्चिम हो गया, यानी कि इसके बीच में जा रहा है, तो वो आ जाएगा उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन पे क्या आपसे कह रहा है एक बुजुर्ग व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कुणाल ने कहा उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। बुजुर्ग व्यक्ति कुणाल से किस प्रकार संबंधित है, ये आपको बताना है। देखिए, मान लिया बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ पर है, बुजुर्ग व्यक्ति का कोई पुत्र होगा, वो पुत्र यहाँ हो, पुत्र को लिख दिया हमने पी से, ये बुजुर्ग व्यक्ति का पुत्र है, बुजुर्ग व्यक्ति का पुत्र है। जो कुणाल कह रहा है, कुणाल ने कहा उसका पुत्र, यानी कि बुजुर्ग, ये बुजुर्ग व्यक्ति हो गया, इसका पुत्र मेरे पुत्र का, यानी कुणाल यहाँ हो गया, ये कुणाल हो गया, मेरे पुत्र का चाचा है, यानी कुणाल का पुत्र होगा, कुणाल का पुत्र, कुणाल का पुत्र होगा ये नीचे, तो ये इसका चाचा है, यानी कि बुजुर्ग व्यक्ति का पुत्र कुणाल के पुत्र का चाचा है, यानी कि ये चाचा हो जाएगा, चाचा हो जाएगा। तो देखिए, तो फिर ये कौन हो गए? कुणाल और ये बुजुर्ग व्यक्ति का पुत्र, ये हो गए भाई आपस में, ये भाई हो गए। तो कुणाल का बुजुर्ग कौन लगेगा? बुजुर्ग व्यक्ति कुणाल से किस प्रकार संबंधित होगा? तो वह होगा पिता। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। कैसे होगा? देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कुणाल व्यक्ति का पुत्र, बुजुर्ग ये है, बुजुर्ग ये है और बुजुर्ग का पुत्र ये आ गया, बुजुर्ग का पुत्र ये हुआ,
और ये कुणाल, कुणाल के पुत्र, कुणाल का पुत्र ये हो गया, कुणाल के पुत्र का चाचा है, यानी कि बुजुर्ग व्यक्ति का पुत्र है वो इसका चाचा है। तो कुणाल और बुजुर्ग व्यक्ति का पुत्र कौन हो गए, आपस में भाई हो गए। तो जो बुजुर्ग है वो कुणाल का हो गया पिता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे कहना चाह रहा है, इस तरह के क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही रेलवे में। इस क्वेश्चन से आपको ये बताना है इस शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा नहीं बनना है, ए बी सी डी। इन ऑप्शन में से कौन सा नहीं बनेगा ये आपको बताना है। अगर आप ध्यान देंगे इन क्वेश्चन पर तो देखिए आर दिया गया है, उसमें ए भी दिया गया है, आई भी दिया गया है, एन भी दिया गया है और वाई भी दिया गया है, यानी कि ये बन जाएगा। इस हिसाब से इसे देखिए ऑप्शन बी को, सी दिया गया है, आर दिया गया है, ए दिया गया है, एन दिया गया है और ई भी दिया गया है, यानी कि ये भी बन जाएगा। और फिर सी ऑप्शन देखिए, एल भी दिया गया है, इसमें एल ये देखिए, यू दिया गया है, एन दिया गया है, ए दिया गया है, आर दिया गया है, यानी कि ऑप्शन सी भी बन जाएगा। और ऑप्शन डी को देखें हम तो देखिए सी दिया गया है, आर दिया गया है, ई दिया गया है, ए दिया गया है और टी, जो टी है इसमें, इसमें जो टी दिया गया है वो टी यहाँ इस ऑप्शन, इस वाले शब्द में टी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये टी यानी कि कौन सा नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इससे नहीं बनेगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।